किसी ने बड़े कमाल की बात कही। आज का जो टॉपिक है वो गजब का। गजब का क्यों? दुनिया में हर चीज, हर इंसान उस फेस को फेस करता है। मतलब प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम। जैसा मैंने बोला था, हम एक सुपर वीडियो लाने वाले हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, प्यार एक तरफा होता तो हम जुदाई सह लेते। गौर करिएगा, प्यार अगर एक तरफा होता तो जुदाई हम सहन कर लेते। पर दर्द तो इस बात का है, प्यार उसे भी मुझसे था। अब आप बोलोगे ये शायरी तो दर्द वाली है, लव की है। मैं ये बोलता हूं, ये शेयर बाजार में प्राइज एक्शन का, शेयर बाजार में प्राइज एक्शन का। क्यों? जो लवर होगा इसी चीज को प्यार से जोड़ेगा, और जो शेयर मार्केटर होगा इसी डायलॉग को शेयर बाजार पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन कब? जब आपका माइंडसेट क्लियर हो। आप समस्या को कैसे देखते हो वो डिसाइड करेगा सामने वाली चीज आपके लिए क्या है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी किस्मत माइंडसेट की थ्योरियां गानों से बनाता हूं, अनमोल वचन से बनाता हूं। क्या प्यार अनमोल वचन नहीं होता? तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक पे आएंगे। उससे पहले हम बता देते, ये नवंबर सीरीज हम किस्मत ट्रेड को हम सफर थ्योरी के नाम दिए। हम सफर मतलब आपको शेयर बाजार को पार्टनर बना के चलो। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरे मुस्कुराने की वजह बनने के लिए। जब आप शेयर बाजार को अपना पार्टनर बना लोगे, शेयर बाजार को आप थैंक यू कहना सीख लोगे, वही शेयर बाजार आपकी किस्मत पैदा कर देगा। किस्मत होती नहीं है, किस्मत बनानी पड़ती है। आज का टॉपिक जो मैं बताऊंगा आपको शेयर पे कैसे अप्लाई करना, वो आपको खुद सोचना है। क्यों? दुनिया का कोई भी शख्स मुझे खुशी नहीं दे सकता। दुनिया का कोई भी शख्स मुझे खुशी नहीं दे सकता, जो खुशी मुझे तेरी मौजूदगी में मिलती है। आप प्यार करते हो, आपका अगर हम सफर, आपका लाइफ पार्टनर, आप जिसे चाहते हो, वो अगर आपके साथ है, वो पल सबसे बड़ा खास होता है। तो शेयर बाजार की दुनिया में भी अगर आप विनर बनते हो तो भी वो पल खास है। अगर आप विनर नहीं बनते हो, कुछ सीखते हो, तो भी वो पल खास है। इसीलिए कहा गया है क्या, टाइम के साथ, टाइम के साथ उसका बात करने का तरीका और रिप्लाई करने का तरीका दोनों बदलता है टाइम के साथ। मतलब वफा बेवफा हो जाती है, बस अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग। गलती उसकी भी नहीं थी, गलती तो मेरी थी। मैंने ही हद से ज्यादा टाइम दे दिया उसको। गौर करिएगा, शायरी है, पर ये बातें जिंदगी, लाइफ, शेयर बाजार हर जगह अप्लाई है। प्यार में तो होती है। क्यों? किसी आशिक ने ही लिखा होगा, शब्द ऐसे ही है। गौर करिएगा, गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। मैंने हद से ज्यादा उससे टाइम दिया, इसीलिए आज उसने फालतू समझ लिया। फालतू, फालतू। कल का वीडियो भी इसी पे था, फालतू। तो अब हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार टॉपिक के साथ। धमाकेदार टॉपिक है क्या? आज माइंडसेट सुविचार है। शनिवार का दिन है,
सो आपको वीआईपी मिल रहा है। तो सबसे पहले आज हम डेडिकेट कर रहे हैं किस्मत ट्रेड, मेरे दूसरे चैनल माइंडसेट सुविचार। अब धन्यवाद आपका, क्यों आप इसे देख रहे हो। अब आज का सुविचार क्या है? समस्या झेलने की जगह समस्या तलाशने पे फोकस करो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में कुछ बेस्ट नहीं कर पा रहे हो, शेयर बाजार की दुनिया में हो, बिजनेस की दुनिया में हो, या कोई लाइफ जी रहे हो, समस्या आएगी। लेकिन समस्या को आप कैसे फेस करते हो वही डिसाइड करता है कि आप विनर बनोगे कि नहीं। तो आज का सुविचार है जो हम दैनिक भास्कर से लेते हैं, समस्या झेलने की जगह समस्या तलाश का समाधान तलाशने पे फोकस करो। मतलब आपका पूरा फोकस समाधान पे होना चाहिए, सॉल्यूशन पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समस्या है तो समाधान है। लोग कहते हैं मेरी जिंदगी में समस्या ही समस्या है, ये डायलॉग मैं बहुत बोलता हूं सुबह से शाम तक। लेकिन आज जब मैं इस टॉपिक पे बना रहा था तो गणेशा क्या बोलता है, सुविचार देख, तो एक ही बात आ रही थी। समझ, मैं बोल रहा था समस्या है, समस्या है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, और गॉड क्या बोलता है, समस्या है तो समाधान है। मतलब फर्क कितना अंतर है। मैं माइंडसेट यूज करता हूं तब भी यहां तक नहीं पहुंचा, इसीलिए आज का वीडियो बना रहा हूं। समस्या है तो समाधान है। शेयर बाजार में आप हार रहे हो, जीत रहे हो, समाधान खोजोगे, आप एक्सपर्ट बन जाओ। क्यों? समाधान देखो। आप जिनके भी यूट्यूब चैनल सुन रहे हो, जिन्हें भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उन्हीं की पेड क्लास में चले जाओ। वो क्यों बोल रहे हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा। समस्या है तो समाधान भी है। तो आज का पूरा वीडियो डेडिकेट किया जाता है समस्या के सॉल्यूशन पे, समस्या के सदान समाधान पे। याद कीजिए अपने बचपन के दिन, जब आपके पास कोई समस्या ही नहीं होती थी, चाहे कितने भी बुरे दिन हो, आप समाधान खोज लेते थे मास्टर से बचने के लिए। होमवर्क नहीं कियो तो भी चालाकियां करते थे। याद कर लो बचपन के दिन। हर समस्या का समाधान कब निकलेगा? जब आप एक बच्चा बनकर सोचोगे। क्यों? बच्चे को किसी चीज से डर नहीं लगता, बच्चा अपने जिंदगी को इंजॉय जीता। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर आपको समाधान करना है, आप जो वो बन के सोचोगे ना, कभी नहीं सोच पाओगे। बचपन के दिन में चले जाओ या बच्चे बन जाओ, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चे आपस में लड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुश्मनी, बाद में दोस्ती बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। समाधान करना है तो सबसे पहले आपको समस्या को घुमाना पड़ेगा। जैसे ही समस्या घुमाओगे तो आपके दिमाग में एक क्लिक होगा, समस्या है तो समाधान भी है। बस आपको फोकस करना है उस जगह पे। क्यों? किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। मतलब समस्या और समाधान के बीच के डिफरेंस को समझना। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, समस्या है सही हो जाए। हर समस्या का समाधान है, बस फर्क है दिमाग को शांत करके उस पर विचार करने का। मतलब समस्या पर जब फोकस करोगे दिमाग को शांत करके, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। कैसे आप समस्या को सॉल्व कर सकते हो? एक चक्र होता है, जैसे लाइफ साइकिल चलती है, शेयर बाजार में टाइम साइकिल चलती है, बुल के दिन, बियर के दिन, ऐसे ही समस्या एक गोल फेज से गुजरती है। आप जब समस्या पे फोकस करोगे तो पहले समझो समस्या क्या है, उस समस्या क्यों आई है, उसके बारे में क्या प्लस क्या माइनस। जब आप समस्या को छोड़कर उसके समाधान पर योजना बनाओगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने पड़ेंगे। कोई समस्या एक दिन में नहीं खत्म होगी। हमको टेंशन होती है, और कहा भी गया है आदमी 85% टेंशन तो जिंदगी में कभी आती ही नहीं। आदमी सिर्फ सोचता है
और जो बची हुई 100 में 15 बची, वो भी 90% आदमी धीरे धीरे सॉल्व कर लेता। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आप उसका समाधान निकाल सकते हो, उसकी लाइन बनाओ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, शेयर बाजार में कामयाब होना है, 9 बजे के पहले लिख लो क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस दोनों, बुल बियर दोनों के पास। और 9 से 3:30 उसे होता हुआ देखो, क्या ये सही की क्या गलत, आपका पॉइंट सही या गलत, और 3:30 बजे जज बन जाओ और उस पर ठप्पा लगा दो, सही की गलत। जब आप 90 दिन ये करोगे, आप अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी कोई भी थ्योरी शेयर बाजार की किताबों से नहीं है किताबों से, लेकिन उसमें माइंडसेट अप्लाई है, मतलब समाधान, सॉल्यूशन। और वही आपको अनोखा दिखता है, बोल्ड आउट हर किताब में, उच्च नीच, पंच महापुरुष योग, बहुत सी अच्छी चीजें, लक्ष्मी योग, बहुत चीजें तेजी और मंदी के, लेकिन आपको समाधान दिख। आगे आ जाते हैं। जिंदगी को अगर आपको करना है आगे A1, जिंदगी में ताजगी लानी है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है। बात क्या है? हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करे, बदल दे या छोड़। मतलब आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आई है, उसके 3 सॉल्यूशन है। पहला, प्रॉब्लम को स्वीकार कर लो कि प्रॉब्लम है। जब स्वीकार करोगे तो आपका दूसरा दिमाग बोलेगा इस प्रॉब्लम को बदलो। अगर आप उस प्रॉब्लम को बदल नहीं सकते, छोड़ दो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते हो प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम को बदल दो। बदल नहीं सकते हो तो बेहतर है उसे इस पर पे छोड़ दो। क्यों? मैं एक डायलॉग बोलता हूं, वक्त वक्त की बात। आज जो प्रॉब्लम है, बाद में जब आप भविष्य में जाओगे, वो प्रॉब्लम आपको चुटकी में सॉल्व दिखेगी। जिंदगी है, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। सलाहकार शेयर बाजार की दुनिया में, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं सर सीख कर करेंगे क्या, टिप्स दे दो। सर पैसा नहीं लगना, आपकी फीस 10,000 है, 2 लाख है। सर इतना पैसा शेयर में लगा दूंगा, पैसा कमा लूंगा। होता क्या है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद वो टाटा बाय बाय बोलता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता शेयर कब चाल बदल देगा, क्योंकि वो सीखा ही नहीं है। जब आप कुछ सीखोगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। शेयर बाजार और कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम। बहुत पैसे रख लो, शेयर में पैसा नहीं कमा पाओगे। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपका सलाह का A1 हो। महाभारत याद कर लो, दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। तो सलाहकार बेस्ट होना जरूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपनी परेशानियों से कैसे बाहर आओगे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एडवाइजर। जैसे आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, छोल किसके, झोला छाप के पास। आप उस फील्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हो, चाहे उसकी फीस 500 रुपए हो सिर्फ एडवाइस की, चाहे 1,000 रुपए हो, आप बेस्ट चुनते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहते हो, तो सबसे पहले आप सलाहकार बेस्ट हो। और सबसे बड़ा सलाहकार कौन होता है? माता पिता, गुरु, वाइफ। ये 3 सलाहकार सबसे बड़े होते हैं, जो आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन आपको सही एडवाइस देंगे। माता पिता कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे, गुरु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, और वाइफ हर सुख दुख में आपके साथ होगी। मतलब वो कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेगी। आपको गलत लग सकता है, लेकिन हकीकत क्या होगी? सही। क्यों? वाइफ है, हम सफर, नवंबर सीरीज इसी के नाम है। वाइफ, फैमिली, माता पिता, गुरु, मतलब सूर्य चंद्र गुरु शुक्र, और भी चीजें होंगी। क्यों? मंगल भाई। तो अगला, हम सफर का मतलब लाइफ पार्टनर नहीं होता, आपका परिवार भी होता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, देखने का तरीका। चलिए आगे पहुंचते हैं।
शेयर, समस्या की अपनी कोई साइज नहीं होती, वह तो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता पर छोटी या बड़ी होती है। प्रॉब्लम को हम खुद बड़ा छोटा करते हैं। हम अपनी समस्याओं को उसी सोच से हल नहीं कर सकते जैसा हमने उन्हें बनाते समय किया। मतलब सॉल्यूशन अलग होगा, प्रॉब्लम आने का तरीका अलग, जाने का तरीका अलग। आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते ही हो, सिनेमा हॉल में जाते ही हो, एंट्री गेट और एग्जिट गेट अलग हो। क्यों? ताकि भीड़ को काबू में रखा जा सके, प्रॉब्लम को बड़ी ना होने दिया जा सके। मतलब अगर एक ही गेट से आना और एक ही गेट से जाना अगर होगा तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग। कहने का मतलब शेयर बाजार में बाई करने का तरीका अलग, सेल करने का तरीका अलग, बाई के पॉइंट अलग, सेल के पॉइंट अलग। तो आपको अपनी एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओगे। चलिए घुमा देते हैं प्रॉब्लम को, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होगी। शिकायत करके समस्या से बचा नहीं जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्या को जरूर कम किया जा सकता है। प्रॉब्लम है, कंप्लेन मत करो, उसका जिम्मेदारी लो, अपने आप प्रॉब्लम खत्म होगी। हर जिम्मेदार इंसान को ही भगवान अच्छी चीज देता है, अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, शांत रहो, क्योंकि हर समस्या का समाधान शांति में। नियति व्यक्ति को हर समस्या से निकलने का विकल्प अवश्य देती है। यही गवर्नमेंट का, यही भगवान का, और यही चाणक्य जी भी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा हूं तो उस प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छुपा है। हर स्टार्टअप कोई प्रॉब्लम ढूंढता है, हर बिजनेस कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, तभी वो पैसा कमाता है, तभी वो नंबर वन होता है। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे ओला हो, चाहे आपका अमेजन हो, कोई भी स्टार्टअप देख लो, जोमेटो देख लो, कोई भी देख लो, हर किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बहुत से लोग, बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते, इसीलिए जिंदगी की समस्याओं से परेशान रहते। मतलब 90%, मैंने पहले ही बोला 85% प्रॉब्लम होती ही नहीं, बस आदमी उसे प्रॉब्लम 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 करता है। प्रॉब्लम होती ही नहीं है, मानते हैं लोग। क्यों? वो अपनी ताकत पे भरोसा ही नहीं करते। इसीलिए मैंने क्यों बोला आई एम ए सुपर बेस्ट। क्यों? मैं माइंडसेट यूज करता हूं, शेयर बाजार में भी, जिंदगी में भी, हर जगह। क्यों? माइंडसेट ही कॉन्फिडेंस देती है, उससे लड़ने का, टिके रहने का। चीजें तो आपको हर रोज सीखने को मिलेगी। चलिए आगे आ जाते हैं। जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन पे मेहनत करो, कोशिश करो प्रॉब्लम को द एंड करने की। और मेरा गाना भी है ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, दिन में भी प्रॉब्लम, रात में भी प्रॉब्लम, अपनों से भी प्रॉब्लम, परायों से भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और उसके आगे माइंडसेट का एक और डायलॉग है, क्या? डर के आगे जीत है, किस्मत। और अक्टूबर महीने का गाना याद ही होगा आपको, आगाज। ऊंचा उड़ना है तो पर को खोल, कोशिश तो कर। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हार मानने वालों की कभी कोशिश नहीं होती। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोशिश करो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। भगवान भी कहते हैं, भगवत गीता में भी कहा गया, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। क्यों? मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। आप प्यार में धोखा खाए हो या प्यार में हो,
वक्त के साथ आप उसे भूल जाओ, बस यादें रहेंगी, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई और आ जाएगा हम सफर बन के। ऐसे ही शेयर बाजार है, आपको लॉस हुआ है, एक ना एक दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बस अपनी मेहनत करो और सॉल्यूशन पे बेस्ड करो कि आप कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, जिंदगी को समझ सकते हो, कैसे भविष्य की डेटे लिख सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरी सारी डेटे भविष्य की होती है, होने के बाद नहीं, होने के पहले। आज से 15-20 दिन पहले मैंने बोला था सूर्य चेंज होगा, पीएम सीएम बदलेंगे। आप देखो, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स, लेडीज थी, उसने खुद टाटा बाय बाय कर दिया। और सुनक जी, इंडियन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। वही देश जो लिखता था क्या, कुत्ते और इंडियन को अलाउ नहीं, और आज वहीं पर इंडियन विराजमान है। रिमेंबर, वक्त वक्त की बात। इसीलिए कहते हैं समस्या के आगे सॉल्यूशन। और आ जाते हैं, एक बार ठान लो, उसके बाद दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक दे। क्यों? प्रॉब्लम तो यही है, आप नहीं करते, आप घुटने टेक देते हो। घुटने मत टेको। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, 90 दिन सीखो, लेकिन लोग एक महीने में घुटना टेक देते हैं, टाटा बाय बाय, वो सीख ही नहीं पाते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मैं अब सिखाता नहीं। क्यों? 3 महीना जरूरी। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। लोग बोलते हैं, सर शेयर बाजार सट्टा। जब आप शेयर बाजार को सट्टे की तरह करोगे ना, तब भैया किस्मत चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर बन जाओ, आज नहीं तो कल तो प्राइज आएगी। लोग बोलते, सर 18,000, 19,000, 20,000 कब आएगा, सर 16,000 कब आएगा। आ भी जाएगा तो आप क्या उखाड़ लोगे? कुछ उखाड़ लोगे? 18,000 आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, जब से पैदा हुई है तब से ऊपर है, तब भी क्या आपने कुछ उखाड़ा? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं लेबल मत जज करो। लेबल तो आएंगे, लेबल का काम है आना और जाना। मार्केट का काम है तेज और मंदा होना, और आपका काम है क्या? तेजी मंदी से पैसा कमाना। इसीलिए हमने क्यों बोला किस्मत की आजमाइश जुए में होती है, लेकिन आप प्लेयर बनोगे तो आप अपना बेस्ट खेलोगे। और कोई भी प्लेयर, प्ले लाइक प्लेयर थ्योरी में मैं हमेशा बोलता हूं क्या, प्लेयर कभी भी रन बनाने पे नहीं खेलता। आप और हम क्या करते, और ये 18,000 आ जाए सर, 16,000 आ जाए, 14,000 आ जाए, हमेशा बस चाहते रहते, प्लेयर नहीं बनते, अपना बेस्ट नहीं करते। अपना बेस्ट करोगे ना, तो लेबल आए या ना आए, फिर भी आप रॉक होगी। जैसे हमने पिछले महीने निफ्टी कितनी बड़ी, 1,000 पॉइंट, और हमने लगभग 9,000 पॉइंट कमा के दी। यही पावर है किस्मत का। क्यों? छोटी फिल्म, बड़ी फिल्म, इंट्राडे फिल्म, यहां से तेजी, यहां से मंदी, लेबल नहीं। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, खेलना आना चाहिए। चलो ज्यादा देर नहीं करते। अगर समय पे बुरी आदत ना बदली तो बुरी आदत आपका समय बदल देगी। कहा भी गया ना, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तब तक रहेगी जब तक आपकी जेब में पैसा है, नहीं तो वो आपको टाटा बाय बाय बोल देगी। आजकल वाइफ पे भी लागू होता है, पहले नहीं होता था। पहले एक खूंटे पे बन जाती थी, खूंटा नहीं छोड़ती थी वाइफ, और आजकल डाइवोर्स, छोटा सा वर्ड हो गया, डिवोर्स, तलाक। पार्टनर तो ऐसे बदलते हैं आज के जमाने में जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला, आपकी जेब में अगर पैसे नहीं तो आप क्या कहलाओगे, फालतू। फालतू, फालतू। एक नया नाटक आ रहा है 2 नवंबर से, फालतू। मैं भी सीरियल देखता हूं। क्यों? लाड प्यार। अब क्या बोलूं, एक्टर हूं तो भैया देखूंगा ही एक्टरों का कमाल। चलो बात नहीं करते। सबसे बड़ी संवाद समस्या ये है
कि हम किसी की बात को समझने के लिए सुनते ही नहीं, उससे उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम सुनना बंद कर दिए। हमको ऐसा लगता है वो कुछ बोला, रिएक्ट, रिएक्ट। यही कारण है रिश्ते नहीं बनते। हम सफर के लिए दोनों की समझ चाहिए। शेयर बाजार में ये बहुत बड़ा डायलॉग है, अगर आपकी समस्या एक समुंदर जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, भगवान को मत भूलो, रब को मत भूलो। क्यों? जैसे मैं बोलता हूं माय फ्रेंड गणेशा, हनुमान जी का भी भक्त हूं, दोनों प्रॉब्लम से सॉल्व कर देते हैं। अष्ट हनुमान चालीसा में एक बात है ना, हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अवसर दिनियो जानकी माता। मतलब अवसर भगवान ही देता है, और गणेश जी की आरती तो आप गाते ही हो, अंधन को आंख देत, निर्धन को माया। हर चीज में कुछ लॉजिक है, और लॉजिक से भी ऊपर भगवान की आशीर्वाद है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, अपनी गुरु पर, अपने भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि उनकी कृपा से ही आप उस प्रॉब्लम से बाहर आओगे। आप अपने दम पे नहीं आ सकते। बस आदमी को घमंड हो जाता है, मैं, लेकिन करने वाला कौन है? देनहार कोई और है, जो बेइज्जत दिन रैन लोग भरम हम पर करे। याद कर लीजिएगा कबीरा, दुनिया भर के संघर्ष से ही विजेता उत्पन्न होते। जितना ज्यादा स्ट्रगल उतनी बड़ी सक्सेस, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा सक्सेस। अगर हम हल का हिस्सा नहीं है तो हम समस्या है। तो कुल मिला के आज की कहानी, आज का सुविचार, समस्या झेलने की जगह समाधान तलाशने पर फोकस करें। कैसे करोगे? सिंपल से माइंडसेट अप्लाई करो। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या नहीं। जो समस्या आपको है, आपके पहले भी बहुत लोगों को हुई है, चाहे वो लव की हो, पैसे की हो, परिवार की हो, वाइफ की हो, कुछ ना कुछ समस्या रही हो। अब पृथ्वी पर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मतलब टाइम देना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। मतलब प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उस पर कदम दर कदम चल के ही सॉल्यूशन करें। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि जिंदगी छोटी कर। 90% लोग प्रॉब्लम से हार कर जिंदगी को टाटा बाय बाय करते। इतना बड़ा कर्ज, इतना बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम, इतना बड़ा लव ब्रेकअप, ब्रेकअप, वो गाना है ना, मैंने ब्रेकअप कर लिया। रन, रणबीर कपूर, रणधीर कपूर कौन है देख लो, गाना सुन लेना, मजेदार गाना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाने सुनते रहो, मोटिवेट होते रहो। प्लस वाले गाने, दर्द वाले नहीं, वो वाला गाना नहीं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। समझ में आई बात? दिल तोड़ के। अरे एक बात बता देता हूँ, हमने लगभग 3 महीना पहले एक थ्योरी बनाई थी दिल तोड़ के। कौन सा गाना था? सवाल एक छोटा सा था, जिसके पीछे सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल टूटा है, जिंदगी नहीं खत्म हुई है। प्यार का रिश्ता टूटा है, जिंदगी का सफर शुरू हुआ। हिंट कर दिया, दिल तोड़ के। उसी से हमने नई नई थ्योरियां बनाई। बोल्ड आउट, मतलब दिल तोड़ के बोल्ड आउट, इसीलिए हिंट कर दिया। तो जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन करो, उस पर मेहनत करो। क्यों? क्यों? कोई भी समस्या आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए हमने क्यों बोला, जिंदगी ही मेन है। प्रॉब्लम कितने दिन की होगी? एक दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल,
हल मिलेगा। इसीलिए जितने भी लवर है ब्रेकअप वाले, सर जिंदगी भर बर्बाद करो, एक छूटेगी दूसरी आएगी, वक्त लग सकता है, बुलाने में टाइम लग सकता है, ट्रेन। और वो आमिर खान का डायलॉग याद है ना, इश्क फिल्म का, बस ट्रेन और लड़की के पीछे मत भागो, एक छूटेगी दूसरी मिलेगी, बस वक्त लग सकता है। इसीलिए अपनी जिंदगी को कभी भी खत्म करने की मत सोचो, सुसाइड की नहीं, मतलब प्रॉब्लम से हारने की नहीं, प्रॉब्लम को फेस करो। चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे शेयर बाजार में लॉस की प्रॉब्लम हो, चाहे में मन ना लग रहा हो, या हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो, या लव की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाओ। जो आपको प्यार ही ना करे उसके पीछे क्यों भागना। इसीलिए मैंने क्यों बोला, फालतू, फालतू जो समझ रहा है ना, आप उसे सीधा टाटा बाय बाय फालतू कर। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब आपकी बारी है। आपकी बारी क्या है? लाइफ, सब्सक्राइब और थैंक यू। चलिए, जो समस्या है ही नहीं उसे ज्यादा सोच सोच के बड़ा नहीं बनाना चाहिए। क्यों? 90% आदमी टेंशन लेता, और कहा भी गया ना, टेंशन लेने का नहीं देने का नाम होता है। वो एक पुराने जमाने का गाना था ना, याद कर लेना, याद कर लेना, किसी और वीडियो में बताऊंगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नाम। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मत सोचो, चिंता करने से हेल्थ खराब होगी, सॉल्यूशन करने से आज नहीं तो कल किस्मत A1 होगी। तनाव से समाधान नहीं, समस्या उत्पन्न होती है। चिंता नहीं, चिंतन करें। और लास्ट, भगवत गीता में लिखा गया है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। बस आपको वो देखना आना चाहिए। देख कब पाओगे? जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। हर समस्या का समाधान पॉजिटिव सोच में, नकारात्मक में समाधान की ही समस्या। इसीलिए हमने क्या बोला, एक वर्ड हटा देना, प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगी। क्या? लोग क्या कहेंगे, ये तीन शब्द इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। जबकि लोग कुछ कहते ही नहीं। अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। कान को बहरा बना लो, लोग क्या कहेंगे। यही कारण है मैं कभी नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा, मेरी अंदर की आवाज क्या बोलेगी, मेरी अंतरात्मा क्या बोलेगी, इस पर फोकस करता हूं। तो जिंदगी को खुलकर जीने का एक छोटा सा हुसूल बना लो। रोज कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ, तभी सॉल्यूशन कर पाओगे। समाधान हर मुश्किल का है। कब? जब आप खुद पर यकीन रखते हो, तन मन धन से, बस अपना प्रयास बेहतरीन करो। इसीलिए मैंने क्या किस्मत की थ्योरी बनाई, जिस किस्मत को आप लिख रहे हो, जिससे लिख रहे हो उसे गुड बेटर बेस्ट करो। सिर्फ उसे नहीं, आप जिस चीज के माहिर होना चाहते हो उसे पहले गुड करो, और गुड के बाद बेटर, और अपने आप बेस्ट हो जाएगा। शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, जिम्मेदारी उठाकर कम जरूर कर सकते हो। इसलिए कंप्लेन करना बंद कर दो कि मेरे पास पैसा नहीं, सर इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले सकता, सर आपकी फीस हाई, मैं नहीं सीख सकता। रोज देखो ना किस्मत वीडियो, रोज आ रहे, हिंट दे रहा हूं, समझ जाओ। समझदार को इशारा काफी है। पैसा, बीमार होगे, अस्पताल जाओगे, वहां भी बोल देना क्या, पैसा नहीं। भगवान को भी बोल देना, टाइम नहीं सांस लेने के लिए। जब सांस ही नहीं लोगे तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, सीखते रहो, सीखते रहो। क्यों? जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं आओगे। इतिहास उठाकर देख लो,
आज तक मुश्किल और समस्याओं का समाधान किए बिना कोई कामयाब नहीं है। मेरा ही उदाहरण देख लो, 10,000 बार फेल हुआ हूं, तब किस्मत का सुपरस्टार बनाऊं, एडवांस बता पाता हूं। और एक अभी मेरे स्टेटस में लगा ही था ना, पीएम और सीएम बदलेंगे, अगले 9 महीने तक क्लियर कट बोला हूं, 80% कैश होल्ड रखना। क्यों? तेजी भी गजब की आएगी और मंदी भी गजब की आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंदी आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि तेजी आएगी। तेजी और मंदी इतनी स्पीड से आएगी, आप सोच ही नहीं पाओगे, तेजी करूं कि मंदी करूं। क्यों? आपका कॉन्फिडेंस ही आपको बुल बियर से पैसा कमाएगा। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास है, दूसरे लोग सिर्फ सुझाव देंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी चीज आप करना चाहते हो, 90 दिन लगातार करो। 90 दिन में आदत परमानेंट बनती है। 21 दिन में तो आदत की शुरुआत होती है और 90 दिन में आप परमानेंट खिलाओ। उसके बाद भी प्रैक्टिस, और घूमते रहो, घुमाते रहो। जीवन में अधिकांश समस्या दो कारणों से ही होती है। क्या? हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, या बिना कार्य किए सोचते रहते हैं। या तो हम सोचते हैं या बिना सोचे कर देते हैं, दोनों को सही कर लो, सोच समझ कर राइट काम। इसीलिए मैंने क्या बोला, जब आप सीखोगे तो राइट टाइम पे राइट। पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, शेयर बाजार में आप हो, लॉस नहीं होता। होता कब है? मृत्यु तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब आपको निपटाना नहीं आता। मुझे बहुत लोग शेयर बाजार में बोलते हैं, सर निफ्टी कब तेज होगी, कब मंदी होगी, सर आपने ये बोला, सर ये मैंने बोला। उसके आगे के तो वीडियो कोई देखता ही नहीं, क्या सब फ्री में दूं? और अब तो फ्री हेट हो गया, मतलब टाटा बाय बाय हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूं, अब फीस सस्ती नहीं और ऑफर आएंगे नहीं, क्लियर का है। इसीलिए मैंने क्या बोला, अब अगर आप ऑफर का वेट करोगे तो वेट करते रह जाओगे। तैरना है तो सीखना पड़ेगा। और अब तो हमारी नई सीरीज है, रोज नया, रोज कुछ नया। तो आज हम सीख क्या रहे? प्रॉब्लम को फेस कैसे करें, शेयर बाजार में गुड बेटर बेस्ट कैसे। 10 बजे का शो इसी के नाम। अगर लोगों को आपसे कोई समस्या है तो हमेशा याद रखें कि ये उनकी समस्या, आपकी नहीं। जैसे मेरी फीस आई है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप आ पाते हो कि नहीं? क्यों? अगर आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, तो भैया जब आप 10,000 नहीं कर ला पाते हो, तो जिंदगी में शेयर में कैसे बड़ा पैसा कमाओगे? अगर आज आप बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर को तो 10,000 देना पड़ेगा ना, हॉस्पिटल को तो 10,000 देना पड़ेगा ना, वो तो आ जाएंगे, पर ज्ञान के लिए कभी नहीं आएंगे। यही कारण है आदमी पीछे रहता है। क्यों? वो एक्सपर्ट तो बनना चाहता है फ्री में, फ्री, और फ्री में कोई भी अपना गुरु मंत्र नहीं देगा, हिंट कर देगा, नहीं देगा। अब डॉक्टर भी दवाई तब बोलता है जब आप उसकी फीस देते हो, वहां भी लाइन लगती है, सीधा डॉक्टर नहीं देखता, वेटिंग लिस्ट होती है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हर टाइप के प्रोग्राम। तो समस्या हमेशा याद रखो, समस्या पढ़ लेना। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, समझ लो आप गलत मार्ग। शेयर बाजार है, रोज कुछ ना कुछ आप गलती करोगे, कुछ ना कुछ आपके सर के ऊपर जाएगा। जब तक आप सर के अंदर नहीं लाओगे तब तक राइट मार्ग पे। थैंक यू इतनी देर सुनने का, इतनी देर झेलने का, और इतनी देर समझने का। समझ गए हो तो इशारा ही काफी है। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, जब दुख आएगा तो शांति से दुख के चेहरे को देखना, वह सुख की तरह गुजर जाएगा। महान पोलैंड के कवियत्री मासक कालेको ने ये कहा। क्या? जब भी आपके पास दुख आए तो उसके चेहरे को देख लेना, वो सुख की तरह चला जाएगा, मतलब दुख में भी खुशी आ जाएगी। तो आज की कहानी का सार और क्लोज इतना ही करूंगा, जीवन में सुखी रहना है तो मर्यादा में बदलो, आत्मविश्वास
बढ़ेगा, मतलब रूल। तो आज की कहानी, आज की कहानी, आज का सार, ताजगी लाओ अपने विचारों में, अपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन में। तो आज की क्लोजिंग करूंगा विवेक बिंद्रा के शोक से। विवेक बिंद्रा वो अक्सर बोलते, क्या बोलते? जिंदगी चुनावों का परिणाम है, अगला चुनाव आपको करना है। गौर करिएगा, जिंदगी चुनावों का परिणाम है, अगला चुनाव आपको करना है। इन कठिनाइयों को आप क्या कहना चाहोगे? अपनी प्रॉब्लम को पहली कहना चाहोगे कि समस्या? गौर करना, चुनाव है, आपकी प्रॉब्लम, आप इसे पहली समझकर वर्क करोगे कि समस्या समझकर? अगर आपका जवाब है पहली, तो आप इस पहली का सॉल्व कर लोगे, सॉल्यूशन कर लोगे। और अगर आप इसे समस्या मान रहे हो, तो आप पर प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह कैसे? आप बदकिस्मत हो, आप गरीब हो, आप प्यार में कमी है आपके पास, लोग आपको टाटा बाई बोई बोलेंगे, कुल मिला के बदकिस्मत। और टेंशन टेंशन टेंशन, तो मेरी वो सॉन्ग, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, टेंशन टेंशन। और अगर आपने चुनाव पहली के रूप में किया, तो आप उस पहली को सॉल्व करने में लग जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं, क्या क्या जिंदगी में अगर कामयाब इंसान बनना हो, तो अपनी अलग पहचान, अपनी अलग पहचान। और वो अलग पहचान तब बनेगी जिस काम से आप प्यार करते हो, उसे दिल जान जिगर, एक लवर और एक हमसफर की तरह करो। तो नवंबर महीना मेरा बर्थडे आ रहा है, इसीलिए हमने नया शो ऑन रखे। सबकी एंट्री नहीं, फीस हाई है। और अगर आप पुराने मेंबर हो, मतलब पिछले महीने के, मतलब अक्टूबर महीने के, तो आपको 3,000 रुपए में कोई एक शो आप अटेंड कर सकते। कौन सा? वैल्यू पिक के बेसिक क्लास, एडवांस क्लास, 10 बजे की क्लास, ऑप्शन क्लास, तो लगभग 8-9 टाइप की क्लास है। और अगर आप भूतपूर्व स्टूडेंट हो, तो भैया फीस है 5,000, करंट के 3,000, कोई एक सो, सब सो नहीं। और अगर आप वो भी नहीं हो, तो भैया टाटा बाय। क्यों? आपकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जब आप छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो भैया टाटा बाय। इसीलिए मैंने क्या बोला, 199 रुपए, छोटा सा बता रहा हूं, 199 रुपए, ज्वाइन बटन यूट्यूब में कर लीजिएगा, जहां रोज आपको एक या दो गजब के यूट्यूब वीडियो मिलेंगे। वो मेरे नहीं है, मतलब यूट्यूब में जो मैं दिन में रोज 30-40 वीडियो सुनता हूं, माइंडसेट के, शेयर बाजार के, लाइफ के, बिजनेस के, उसमें सबसे जो बेस्ट मुझे लगते हैं, वो वहां आपको मिलेंगे। कितना? यूट्यूब ज्वाइन बटन, किस्मत ट्रेड का 199। अगर आप 199 भी पे नहीं कर सकते, तो सीधा ही बोलूंगा, क्या? टाटा भाई। क्यों? अगली बार से वीडियो मत सुनो। क्यों? इतनी देर जो बकबक किया हूं, आपके दिमाग के अंदर गुस्सा ही नहीं होगा। अगर दिमाग के अंदर गुस्सा होगा ना, तो भैया 199 एक दिन का खेल है, 1,199 शेयर मार्केट के वीडियो है, और 7,999 मेरी सारी क्लास के रिकॉर्ड। इसीलिए हिंट कर दिया, 63,000 का पैकेज आपको 7,999 में मिल सकता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन। हिंट भी कर दिया, 7,999 में आपको मेरी हर हाई लेवल क्लास की 10 मिनट, 20 मिनट, बेसिक, एडवांस, हर चीज की रिकॉर्डिंग मिलेगी। किसपे? 7,999। तो इसीलिए मैंने बोला 63,000 की जगह अगर आपने मौका मिस कर दिया, तो भी आपके पास जिंदगी भर अपॉर्चुनिटी है। क्या? हर महीना 7,999। अदरवाइज सारे शो की कीमत कितनी है? 63,000।
तो अब आप कोई भी उम्मीद नहीं करोगे 63,000। इस नवंबर दिसंबर 63,000, और जनवरी से सारे सो हाई लेवल हो रहे हैं। मिनिमम फीस 2 लाख। अगर आपने आज तक नहीं सीखा तो भैया मिस करोगे। क्लियर कट बोला हूं, अब कोई भी सस्ता ऑफर नहीं आएगा। क्यों? अब हम नए इनोवेशन पे जाए, बस नए साल पर इसी किस्मत ट्रेड पे और इसी माइंडसेट सुविचार पर आप इंडस्ट्रीज के टॉप मोस्ट लोगों को देखेंगे। मतलब मैं जिन एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करता हूं, मैं जिनसे सीखा हूं, या जिन जो सुपरस्टार, बहुत जल्द इसमें जनवरी से नए साल पर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के टॉप मोस्ट, जिसमें से एक टॉप मोस्ट नाम जिसे मैं फॉलो करता हूं, वो भी आ रहा है। क्यों? माइंडसेट, माइंडसेट गुरु। तो धन्यवाद, शुक्रिया। बड़ा हो गया, कल आराम से सुनिएगा, संडे है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हम सफर थ्योरी, नवंबर, प्राइज एक्शन। प्राइज क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? तो शुक्रिया।